आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने का बनाएंगी रिकॉर्ड। दिल्ली में भयानक कोहरा, आईजीआई एयरपोर्ट पर 50 मीटर विजिबिलिटी। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के इस्तीफे से क्या चुनाव में केजरीवाल की जीत हार पर पड़ेगा असर। बजट से पहले मिली खुशखबरी, सस्ता हुआ 19 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर। महाकुंभ में हुई मौतों पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मरने वाले पाएंगे मोक्ष। अमेरिका में फिर हुआ प्लेन क्रैश, घरों पर गिरा विमान का मलबा। झटके में 1000 कर्मचारी बर्खास्त, ट्रंप के एक फैसले से बांग्लादेश में भूकंप। अगर टैक्स में मिली छूट तो कौन से शेयर कराएंगे कमाई, एक्सपर्ट्स ने बताए। राजा मौली की फिल्म में प्रियंका चोपड़ा चार्ज कर रही 30 करोड़। और हार्दिक और शिवम ने जीत के बाद झूम उठे कैप्टन सूर्य कुमार यादव। इन 3 खिलाड़ियों के सिर बांधा जीत का सेहरा। बजट से पहले अच्छी खबर सामने आई है। ऑयल कंपनियों ने 1 फरवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती कर दी है। हालांकि ये कटौती 19 केजी वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। अब ये सिलेंडर 7 रुपए सस्ता मिलेगा। बजट को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि दोपहर 12 बजे तक सब कुछ आपके सामने होगा। मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दिल्ली के एक टीचर संगीता सिंह ने कहा, एक गृहिणी होने के नाते मैं सोचती हूँ कि महंगाई को कम किया जाए। इसके अलावा सरकार का फोकस ट्रैवल खर्चों को कम करने पर होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में शनिवार को भयानक कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। पटियाला, अंबाला, बालासोर और गोपालपुर समेत कई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। घने कोहरे के कारण हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में चेतावनी जारी की गई है कि वाहन चलाते समय या किसी परिवहन से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। साथ ही ड्राइविंग के दौरान फॉग लाइट का प्रयोग करें। निर्देश दिए गए हैं कि अपनी यात्रा के शेड्यूल के लिए एयरलाइंस, रेलवे और राज्य परिवहन के संपर्क में रहें। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिंडन एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 है। साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर के करीब है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से महज 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा वाले महारैली के विधायक नरेश यादव, त्रिलोकपुरी के रोहित कुमार, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, आदर्श नगर के पवन शर्मा, विजवासन के भूपेंद्र सिंह जून और पोलम के भावना गौर शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने ये कहा है कि उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। इस्तीफा देने वालों में से किसी भी नेता को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। हालांकि फिर भी इनके इस्तीफे से यह चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस इस्तीफे का आम आदमी पार्टी के चुनावी रथ पर क्या असर होगा। आज 1 फरवरी को बजट 2025 से ठीक पहले सुबह सुबह राहत की खबर आई है। आज 1 फरवरी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की कमी की गई है। हालांकि यह कटौती सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर लागू होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। नए साल की शुरुआत के बाद लगातार दूसरे महीने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम कुछ कम हुए हैं। पिछले महीने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 6 महीने बाद 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए की कटौती की थी। कुछ मेट्रो शहरों में 16 रुपए तक कटौती हुई थी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ में हुई मौतों पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा कि गंगा किनारे मरने वाला सीधे मोक्ष पाएगा।
उनकी इस टिप्पणी पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही है तो खुद उस भीड़ में क्यों नहीं कूद गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये बाबा बोल रहा है कि गंगा के किनारे भगदड़ में कुचल कर मारे गए लोगों को मोक्ष मिलेगा। अगर ये मोक्ष पाने का तरीका है तो सारे वीआईपी और ये बाबा भगदड़ में क्यों नहीं कूद पड़े। आवाज और चेहरा इसका है, शब्द सरकार के हैं। आप लोग गिद्ध ढूंढ रहे थे ना। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा करते हुए कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पहले ही प्रयागराज की घटना की भविष्यवाणी कर दी थी, प्रशासन को चेताया भी था। उन्होंने कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। महाराज जी ने पहले ही प्रशासन को कह दिया था कि ये 3, 4, 5 दिन बहुत विचित्र हैं, कुछ न कुछ करना चाहिए और बहुत संभल कर रहना चाहिए। कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हमने भी कहा था, कृपया करके इस स्थिति से बचा जाए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक बार फिर विमान दुर्घटना हुई। एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद कई घरों में आग लग गई। इस विमान में 6 लोग सवार थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह हादसा रूसवेल्ट मॉल के पास शुक्रवार शाम को हुई। जो विमान क्रैश हुआ है वह लियरजेट 55 एयरक्राफ्ट था। विमान स्प्रिंगफील्ड ब्रिशन नेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए परिवहन मंत्री शॉन डफी ने कहा कि FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के क्रैश होने के बाद मलबा गिरने से कुछ घर और कई कारों में आग लग गई। फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि प्लेन ने स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे उड़ान भरी थी और वह उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद रडार से गायब हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक क्या लगाई, वहां तबाही आ गई। अमेरिका की मदद से चलने वाली एजेंसियां अपने शटर बंद कर रही हैं। इसका नतीजा वहां के युवाओं पर पड़ रहा है। शुक्रवार को एक एजेंसी ने अचानक अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया और एक साथ 1000 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया। कई और एजेंसियां लाइन में खड़ी हैं। अमेरिकी मदद रुकने का पहला असर बांग्लादेश के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च पर पड़ा है। ICDDR ने अपने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लेटर पकड़ा दिए हैं। ये सभी कर्मचारी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद से चलने वाले प्रोग्राम में काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन हजारों रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं। अब इनके लिए नई नौकरी तलाशना आसान नहीं होगा। केंद्रीय बजट 2025 में टैक्स पेयर्स के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करते हुए पर्सनल टैक्स कटौती पेश कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ प्रमुख कटौती या देनदारी कम होने की संभावना है। ब्रोकरेज को इनकम टैक्स में कुछ खास कटौती की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन सबसे कम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। रेलिगियर ब्रेकिंग के रवि सिंह का मानना है कि 2025 के बजट में ग्रामीण खर्च में बढ़ोतरी, टैक्स राहत और रोजगार पैदा करने की पहल समेत कई उपायों के माध्यम से खपत को बढ़ावा देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि टैक्स छूट से लेकर एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कुछ शेयरों को ज्यादा लाभ भी मिल सकता है। ग्लोबल स्टार एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड के बाद इंडियन सिनेमा में वापस आ रही हैं। करीब 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने एक इंडियन फिल्म शाइन की है। वो साउथ के मास्टर डायरेक्टर SS राजामौली की आने वाली फिल्म SSMB 29 में कास्ट हो चुकी हैं। फिल्म में प्रियंका तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आने वाली हैं, लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसे सुनकर किसी का विश्वास कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। माना जा रहा है कि प्रियंका को फिल्म में काम करने की भारी भरकम फीस मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म MSMB 29 के लिए प्रियंका को 30 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं, जो किसी भी इंडियन एक्ट्रेस की फिल्म की फीस से कई गुना ज्यादा है। इससे पहले दीपिका पादुकोण को फिल्म पद्मावत के लिए फीस के तौर पर 13 करोड़ रुपए मिले थे, जो उस समय किसी भी फीमेल एक्ट्रेस की सबसे ज्यादा फीस मानी जाती थी।
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में मिली रोमांचक जीत से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव काफी खुश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुरली कार्तिक के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि मैच के दौरान हमारी शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और हार्दिक एवं दुबे ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, वो काबिले तारीफ था। दर्शकों की तरफ से भी हमें भरपूर साथ मिला। मैच के दौरान हम अपनी रणनीति को अमली जामा देने में कामयाब रहे। शुरुआती 7 से 10 ओवरों के बीच गेम को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। फिर ड्रिंक्स के बाद जिस तरह से हर्षित राणा ने गेंदबाजी की वह प्रशंसनीय है। विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेलने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। मैच के दौरान उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 34 गेंदों का सामना किया।